Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher, and today we are going to discuss a quite important topic which is colligative property, right, of chapter number 2 solution. First of all, see what do you mean by the colligative properties. Okay, colligative property किसे बोलते हैं, पहले उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं. those properties which depends only on the number of solute particles present in the solution and not on the nature of the solute are called colligative properties. राइट, क्या बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे बोलते हैं? तो वो प्रॉपर्टी जो किसके ऊपर डिपेंड करे, द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, राइट, कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसे हमें पता है कि जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है किससे फॉर्म होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट में. तो ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट का अमाउंट कितना है उसके ऊपर डिपेंड करे. सही है, किसके ऊपर डिपेंड करे, नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल. ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ओके, ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो हमारा जो सॉल्यूट है उसका नेचर कैसे है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है. मतलब हमारा जो सॉल्यूट है वो पोलर है नॉन पोलर है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेकिन उसका कितना अमाउंट हमने यूज किया है उसके ऊपर डिपेंड करती. तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं. वैसी फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. सही है, फर्स्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ओके, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. जो थर्ड है वो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. और जो फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो है ऑस्मोटिक प्रेशर. ओके, तो ये जो चार प्रॉपर्टी है, फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, सेकंड है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ये जो चारों प्रॉपर्टीज है वो चारों प्रॉपर्टी कैसी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. कि चारों प्रॉपर्टी जो हमारा सॉल्यूट है उसके अमाउंट पे डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करती है. ओके, तो ये जो चारों प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हमें वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करना है. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से. फर्स्ट है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ओके, ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो है वो केस 2 है. किसके लिए केस 2 है, किसका, तो हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था. सही है, राउल्ट्स लॉ. तो राउल्ट्स लॉ में हमने फर्स्ट केस देखा था कि जब वॉलेटाइल सॉल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया जाता है तब जो वेपर प्रेशर फॉर्म होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था. ये केस 2 क्या है, तो जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट, सही है,
वॉलेटाइल सॉल्वेंट के वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर अगर हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करें तो वेपर प्रेशर ऑब्वियस से क्या होगा, डिक्रीज होगा, सही है। तो वो रिलेटिव लोअरिंग, उसका मतलब ऑफ वेपर प्रेशर मतलब क्या है कि जब हम किसी वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। वो कितना डिक्रीज होता है उसी को हमें स्टडी करना है। ओके, हमें पता है कि अगर हमारे पास क्या है, एक कोई सॉल्वेंट है, ये सपोज के प्योर सॉल्वेंट ए है। ओके, प्योर सॉल्वेंट ए है। तो अगर आप उसे देखोगे तो ये प्योर सॉल्वेंट ए होगा तो उसके सारे पार्टिकल्स कैसे होंगे, ए वाले ही होंगे, सही है। अगर यहाँ पे हमने क्या किया, उसे हीट दिया नीचे से, तो वो क्या कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें उसके थ्रू क्या मिलेगा, वेपर प्रेशर। अब ये प्योर सॉल्वेंट ए है तो उसके वेपर प्रेशर को हम बोलेंगे पी नॉट ए। ओके, उसे क्या बोलेंगे, पी नॉट ए। नाउ यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमने उसके अंदर क्या ऐड कर दिया, बी, जो कौन है हमारा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है मतलब उसका तो वेपर प्रेशर होगा नहीं, सही है। उस दोनों को मिला के हमने क्या किया, तो एक सॉल्यूशन फॉर्म कर दिया। अब सॉल्यूशन में हमने क्या किया है, तो ये हमारा जो पार्टिकल्स है उसमें कुछ पार्टिकल्स हमारे ये सॉल्यूट के होंगे, मैंने इससे सॉल्यूट को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, तो ये जो है वो बी के पार्टिकल्स है मतलब सॉल्यूट है हमारा, और बाकी के ये जो है वो किसके है, तो हमारे सॉल्वेंट ए के पार्टिकल्स है। अब जब यहाँ से हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ देखो सरफेस के सारे मॉलिक्यूल्स ए के थे, सही है। तो जैसे ही हीट प्रोवाइड की तो वो सारे किस में, वेपर में कन्वर्ट होंगे, लेकिन उसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, सही है। मतलब जब भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के जो फॉर्म होगा, ये क्या फॉर्म हो रहा है, हमारा सॉल्यूशन है, सही है। तब इस सॉल्यूशन को अगर हम हीट देंगे उतनी ही जितनी इसे दी थी, ओके, तब क्या होगा, सिर्फ ये जो ए वाले पार्टिकल्स है वही क्या होंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे, लेकिन ये सारे पार्टिकल्स तो कैसे है, सॉल्यूट है जो नॉन वॉलेटाइल है, मतलब कि वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो अगर आप इसका वेपर प्रेशर मेजर करो, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, तो उसे बोलेंगे हम क्या, पीएस। और यहाँ पे ऑब्वियस हो जाएगा कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो कम होगा वेपर प्रेशर ऑफ दैट प्योर लिक्विड, सही है, और सॉल्वेंट। आपको आई बात समझ में। अब हमें क्या करना है कि जब इसके अंदर बी को ऐड किया तो ये जो वेपर प्रेशर कम हो रहा है वो कितना कम हो रहा है उसी की हमें बात करनी है। ओके, नाउ हम उसकी बात करते हैं तो हमने राउल्स लॉ में ये हमारा जो डाल्टन्स थियरी थी वो क्या कहती है, जो पी एस होता है वो कितना है, पी एस मतलब कि पी टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मीन्स प्रेशर ऑफ टोटल प्रेशर, वो कितना हो जाएगा, तो प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के जो हमारा है ए, और ये हो जाएगा पीबी। पर यहाँ पे जो है वो क्या है, तो हमारा बी नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, सही है। तो उसकी वजह से जो पीबी हो जाएगा वो 0 होगा, क्यों, तो पीबी इज इक्वल टू होता है एक्स बी इंटू पीबी नॉट। अब ये तो नॉन वॉलेटाइल है तो उसका तो वेपर प्रेशर ही नहीं आएगा, मतलब कि ये टर्म हो गई हमारी 0। तो वी कैन राइट दैट पी इज इक्वल टू पी ए। नाउ पी ए क्या है, तो पी ए हमारा एक्स ए इंटू पी नॉट ए, सही है, हम ये लिख सकते हैं। तो ये हो गया पी एस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी नॉट ऑफ ए, राइट। नाउ जब भी हम बात करते हैं कि जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के बाइनरी मिक्सचर हमने फॉर्म किया, सॉल्यूशन फॉर्म किया, तो अगर उसके मोल फ्रैक्शन की बात करें तो इसका मोल फ्रैक्शन एक्स बी, इसका मोल फ्रैक्शन एक्स है, और हो जाएगा टोटल कितना 1। ऑलवेज क्योंकि दो ही हमारे पास बाइनरी मिक्सचर है तो सिर्फ सॉल्यूट सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो मोल फ्रैक्शन का एडिशन करोगे यू विल गेट 1। यहाँ पे हम अगर ए को सब्जेक्ट कर दे देन वी विल गेट 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ पी। ए वैल्यू जो हमारे पास फॉर्मूला थी आगे हमने जो डिराइव की, कौन सी वाली, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, वहां पे रिप्लेस करते हैं किसकी, एक्स ए की वैल्यू, देन वी विल गेट प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू पी नॉट माइनस 1 माइनस
एक्स बी। चलो इस ब्रैकेट को ओवर कर देते हैं। देन पी एस इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। सही है। तो हम क्या करते हैं, ए जो वाली टर्म है उसे इस तरफ ले जाते हैं और ये वाली टर्म है उसे इस तरफ ले आते हैं। ओके, देन वी विल गेट, यहाँ पे हमने पी नॉट ए था और उसके साथ हमने लिया है पी एस, तो हो जाएगा माइनस पी एस इक्वल टू हो गया हमारा पी नॉट ए इंटू एक्स बी। चलो अब ये क्या है, तो हमारे प्योर जो पी ए नॉट है वो क्या है हमारा, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जो पीएस है वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और हमें पता है, हमने आगे ही बात की, जो पीएस है लेस देन पी नॉट है। सही है कि प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से सॉल्यूशन का क्या होगा, कम, क्योंकि जो सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं वो नॉन वॉलेटाइल है। सही है। तो ये जो हमें फॉर्मूला मिली, ये फॉर्मूला को हम क्या बोल सकते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। से ही, क्योंकि अगर आप प्योर में से सॉल्यूशन का माइनस करोगे देन आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि कितना वेपर प्रेशर कम हो रहा है प्योर सॉल्वेंट का, वही हमें देगा, उसी की वैल्यू देगा। मतलब ए वाले सॉल्यूशन को पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स बी, उसे बोलेंगे हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसी फॉर्मूला में से हम अगर यहाँ पी नॉट ए को क्या ले आए, डिवीजन में ले आए, देन वी विल गेट पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। सही है। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आया वो इक्वेशन क्या है, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एज कम, और किसके कंपैरिजन में है, तो पी ए नॉट के। तो उसी को हम बोलेंगे क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आई बात समझ में, ये क्या हो जाएगा हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसे आप RLVP भी बोल सकते हो, और ये हमारे राउल्ट लॉ की ही फॉर्मूला है, लेकिन किसके लिए, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट और वॉलेटाइल सॉल्वेंट के लिए। सही है। तो इसे बोलेंगे हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सही है। जहाँ पे PA नॉट है प्योर सॉल्वेंट का, नीचे लिख भी लेते हैं हम, PA नॉट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सही है। जो PS है वो हो जाएगा, आप उसे सिर्फ P से भी डिनोट कर सकते हो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सही है। जो XP है वो क्या है हमारा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे। मतलब कि वो नंबर ऑफ हमारे जो सॉल्यूट है वो कितने हैं उसके ऊपर हमारा ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। सही है। उसी वजह से ये क्या हो गई, तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। तो ये पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने स्टडी कर ली है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में भी स्टडी करेंगे। ओके, होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द व्हाट डू यू मीन बाय द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और केस 2 ऑफ द राउल्ट्स लॉ। सही है, फॉर द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट। ओके, थैंक यू।